गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स अर्थात सार्थक अंक। तो सार्थक अंक की ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। लेकिन पहले ही आपको बता दें कि इसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती, अर्थात ये रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स केवल पूछे जाते हैं। ठीक, तो रूल्स देख लेते हैं जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो इसमें देखते हैं रूल्स। तो फर्स्ट रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या ऐसी है जिसमें शून्य ना हो तो उसमें जितने अंक हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में गिने जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 8 6 4 5, ठीक, तो इसमें जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 4 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 4 होगा। ठीक, यदि यहाँ पर कहीं डेसिमल पॉइंट भी लगा दें तो भी कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे मान लीजिए इसको लिख दें कि 8.645, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 4 होगा। ठीक, सेकेंड रूल है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, कहने का मतलब है कि दो अंकों के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में गिने जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि 9000502, ऐसे कोई नंबर हमने ले लिया, तो यहाँ पर ये जो दोनों जीरो है 9 और 5 के बीच में है, और ये जो जीरो है 5 और 2 के बीच में है। तो इन तीनों जीरो की कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। ठीक, कहीं पर डेसिमल पॉइंट भी यदि लगा दें, जैसे मान लीजिए इसको लिख दें 9.00502, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितना मिलेगा? 6, मींस कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला हम देखते हैं रूल नंबर 3। इफ there are no decimal point, if there are no decimal point and no unit, कहने का मतलब यह है कि अगर डेसिमल पॉइंट और यूनिट नहीं है तो फाइनल जीरोस are not counted as significant figures, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में गणना नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया कि 14300, ऐसे एग्जांपल हमने ले लिया। इसमें ना तो कहीं डेसिमल पॉइंट है और ना तो कहीं यूनिट है, तो यहाँ पर ये जो जीरो है इनकी कैलकुलेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितना मिलेगा? केवल 1 2 3, मतलब 3 केवल मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर यदि डेसिमल पॉइंट या यूनिट हो तो क्या करेंगे, इसे देख लेते हैं। इफ देयर आर डेसिमल पॉइंट और यूनिट प्रेजेंट, ठीक, मतलब डेसिमल पॉइंट या यूनिट प्रेजेंट है, देन फाइनल जीरोस आर काउंटेड
फाइनल जीरो या काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने ले लिया, इसी को अगर हम ले लें तो यहाँ पर 143.00 हम कर दें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि अब इन दो जीरो की भी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक, इसी तरह से अगर इसको हम लिख दें कि 14300 मीटर हम लिख दें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स अब कितना हो जाएगा 5। ठीक, अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखते हैं कि यदि किसी अंक के पहले जीरो है, ठीक, तो यदि किसी अंक के पहले जीरो है तो चाहे डेसिमल पॉइंट लगा हो या ना लगा हो तो भी उस जीरो की कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में नहीं किया जाता है। मींस zeros before a non-zero digits are not counted as significant figures। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लिखें अगर 0.0054 ऐसे हम लिखें तो ये जो तीन जीरो हैं इनकी कैलकुलेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना मिलेगा 2 मिलेगा केवल। ठीक, अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो तो क्या होगा इसे देख लेते हैं। तो if zeros are present just after decimal point, then zeros are not counted as significant figures। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ले लें 0.00965। ठीक, तो डेसिमल पॉइंट है लेकिन डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जो जीरो है इनकी कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में नहीं होती, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या मिलेगा, केवल हमें मिलेगा 3, ये 9, 6 एंड 5। ठीक, अब देखते हैं अगला रूल नंबर 7। इन साइंटिफिक नोटेशन a into 10 की पावर b, ठीक, के रूप में कोई संख्या लिखी गई हो तो यहाँ पर जो 10 की पावर b है इसकी कैलकुलेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में नहीं करते हैं। तो इसमें 10 की पावर b is not counted as significant figures। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया 8.63 ऐसे ले लिया इंटू 10 की पावर 8। ठीक, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना मिलेगा हमें 3। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हम यूनिट में चेंजिंग करें तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। मींस इफ यूनिट चेंज करें, ठीक, तो नो चेंज
चेंजिंग इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि हम ले लें कि 8.85 मीटर, ठीक, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 885 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8.85 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर कितना मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितना मिलेगा 3। तो इस तरह से कोई चेंजिंग नहीं मिलता है। और आगे देखते हैं, इन एग्जैक्ट नंबर मीन्स, जैसे मान लीजिए पाई है, तो इन सब में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पाई हमने लिया तो पाई इज इक्वल टू 3.141592 इस तरह से हमें मिलेगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसका मतलब एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या रूल है, इसको हम देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक। तो इसमें पहला देखते हैं कि एडिशन मतलब जोड़ एंड सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव में क्या रूल है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 8.485, ऐसे में कोई नंबर ले लिया, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 6.52 5.4, इसको हमें ऐड करना है, ठीक। तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 5 और 8 to 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी मिला उसको ऐड कर दे, 5 5 10 4 14 1 कैरी इसमें ऐड कर दे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 5 20, इतना हमें मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर रूल क्या है, रूल ये कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद हमें केवल देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1, ठीक। तो कम किसमें है, इसमें कितना 1। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद केवल ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, मींस हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा 20.4, जिसमें पॉइंट के बाद केवल एक डेसिमल एक अंक हमें मिलेगा, ठीक। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल के बाद केवल देखा जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिया 9.92 और इसमें हम मल्टीप्लाई करें
से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो कितना होगा, तो 12 दूनिया 24, 12 दूनिया 24 और 12 में 108, ठीक, तो 12 दूनिया 24, 2 कई बचा और 12 दूनिया 108 में 2 हमने जोड़ दिया तो 110 हो गया, जीरो हमने लिख दिया, तो 11 कई बचा और 12 दूनिया 108, 108 में 11 हमने जोड़ दिया तो हो गया 119, ठीक। अब 3 अंक पे डेसिमल पॉइंट रख देंगे तो हमें मिलेगा 11.904, इतना हमें मिलेगा। तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, ठीक। अब रूल ये कहता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, रूल ये कहता है कि हम पूरा का पूरा देखते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पूरा का पूरा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 2, तो यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा हमें कितना मिलेगा 2, तो 2 मिलेगा तो ये हो जाएगा 11.9, तो 11.9, अभी तो 3 है लेकिन हम आगे आपको पढ़ाएंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स, उससे हम इसे 2 लाएंगे, तो राउंडिंग ऑफ नंबर से क्या करेंगे, इस 9 की वैल्यू मोर देन 5 है तो इसको हम हटा देंगे और उसके पहले वाले नंबर ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू में क्या मिलेगा 12, ठीक। तो उचित सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा रिजल्ट कितना होगा 12, ठीक। अब देखते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल करके हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ए पेंडुलम takes 80 second in 25 vibration, in 25 vibrations, ठीक, then find the time period of pendulum, ठीक। कहने का मतलब ये है कि एक पेंडुलम है जो 80 सेकेंड में 25 बार वाइब्रेट करता है, तो इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, तो देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टोटल वाइब्रेशन, ठीक। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल टाइम कितना है 80.0 सेकेंड और टोटल वाइब्रेशन कितना है 25, ठीक, 25। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 5 से इसे डिवाइड कर दें तो 5 ये हो जाएगा 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 5, तो आया 16/5, ठीक। 5 से इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और बचा 1, तो 5 9 10 मींस 3.2 सेकेंड। तो इस तरह से टाइम पीरियड हमें मिला 3.2 सेकेंड, ठीक। अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 80.0 सेकेंड मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 25 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या रूल है कि टोटल देखा जाता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कम से कम 2 है, इसलिए रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, ऑलरेडी इसमें है, तो 3.2 सेकेंड ये सही है, ठीक। थैंक यू।